दोस्तों यूट्यूब चैनल के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का दिल खोलकर स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में आप लोगों को विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखने को मिलेंगे जो कि आप लोगों के वनडे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। यह वीडियो उन सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है जो वनडे एग्जाम के अंतर्गत आते हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश पुलिस हो, बिहार के जो बीपीएससी के एग्जाम, टीचिंग के एग्जाम होते हैं, रेलवे ग्रुप डी हो, एनटीपीसी हो, आरपीएफ हो, उत्तर प्रदेश के जो सहायक अध्यापक भर्ती होते हैं, यूपी टेट हो, सी टेट हो, इन सभी में से दोस्तों आप लोग देखेंगे तो विज्ञान के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में आप लोगों को 40 महत्वपूर्ण प्रश्न देखने को मिलेंगे जो कि आप लोगों को और भी ज़्यादा हेल्पफुल करेंगे एग्जाम में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, सभी प्रश्नों को देखिएगा। अगर आप लोगों को लगता है कि नहीं आ रहा है तो आप डबल मल्टीप्लाई पर देखकर आप लोग क्वेश्चनों को रिविजन जरूर कर लीजिएगा। तो हमारा पहला प्रश्न है दोस्तों, जो कि स्क्रीन पर दिख रहा है, कह रहा है कि प्रतिध्वनि का कारण है। क्या ध्वनि का परावर्तन होगा, ध्वनि का अपवर्तन होगा, ध्वनि का अवशोषण होगा, या ध्वनि की चाल होगा? तो दोस्तों आप लोगों को बता जो जो प्रतिध्वनि, जिसे हम लोग इंग्लिश में इको बोलते हैं, क्या बोलते हैं साथियों? तो इको। इसका उत्तर सबसे पहले हम बता देते हैं क्या होगा। तो ध्वनि का परावर्तन जब होता है तो प्रतिध्वनि होता है। इसमें क्या होता है दोस्तों, जो सुनने वाला होता है और जहाँ से टकराने वाला होता है, इन दोनों के बीच कम से कम 17 मीटर की दूरी होनी चाहिए। न्यूनतम कितना साथियों? पूछता है कि न्यूनतम सुनने वाले और परावर्तक यानी कि जिससे टकराएगा आवाज, उन दोनों के बीच कितना दूरी होना चाहिए। तो हमारा क्या जवाब होगा साथियों? तो 17 मीटर। और पूछेगा प्रतिध्वनि का कारण, तो क्या हो जाएगा? ध्वनि का परावर्तन। यहाँ पर साथियों पूछ रहा है आपसे कि ध्वनि की चाल कितना होता है। तो ध्वनि की चाल की बात किया जाएगा दोस्तों तो 332 मीटर प्रति सेकंड होता है। कितना साथियों? तो 332 मीटर प्रति सेकंड होता है। वही ध्वनि की चाल की बात करेंगे साथियों तो ठोस में सर्वाधिक होता है। जो ध्वनि की चाल होती है साथियों वो ठोस में सर्वाधिक होता है, निर्वात में ध्वनि का चाल नहीं होता है। ध्वनि के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है, इसलिए हम कह सकते हैं कि निर्वात में उसका गमन नहीं हो सकता है। झूला झूलते समय कोई व्यक्ति झूला पर खड़ा हो जाए तो उसका आवर्तकाल क्या होगा? क्या बढ़ जाएगा, घट जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा, या कोई नहीं? तो झूला झूलते समय अगर कोई व्यक्ति खड़ा हो जाएगा तो जो उसका आवर्तकाल होता है साथियों वो घट जाता है। क्या हो जाता है साथियों? तो घट जाता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि प्रश्न नंबर दूसरे का हम लोग ऑप्शन बी को सही करेंगे। आगे बढ़ते हैं। झूले से प्रश्न है, कह रहा है कि झूले पर एक व्यक्ति के स्थान पर अगर दो व्यक्ति बैठ जाए तो उस वाले प्रश्न में कह रहा था कि जो व्यक्ति है बैठा है अगर खड़ा हो जाएगा तो आवर्तकाल में क्या प्रभाव पड़ेगा? तो वहाँ पर आवर्तकाल क्या हो जाता था? तो घट जाता था। यहाँ पर क्या करा है कि झूले पर जब एक व्यक्ति है उसके साथ एक और व्यक्ति यानी कि दो व्यक्ति बैठ जाएंगे तब आवर्तकाल में क्या परिवर्तन होगा? क्या बढ़ जाएगा, घट जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा? डी कह रहा है कि कोई नहीं। तो दो व्यक्तियों के बैठ जाने से उसमें साथियों आवर्तकाल में कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसलिए हम कह सकते हैं कि जो आवर्तकाल होगा वो अपरिवर्तित रहेगा। ठीक है साथियों, तो प्रश्न नंबर 3 का हम लोग ऑप्शन सी से जवाब करेंगे। प्रश्न 4 कह रहा है कि सेकेंडरी पेंडुलम का आवर्तकाल होता है 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड। तो सेकेंडरी पेंडुलम कितने आवर्तकाल का होता है साथियों? तो 2 सेकेंड का होता है, यानी कि प्रश्न नंबर 4 का ऑप्शन 2 सही जवाब हो जाएगा, बी सही जवाब हो जाएगा, 2 सेकेंड। 5 कह रहा है साथियों कि केशिका नली में जल का ऊपरी सतह होता है अवतल, उत्तल, समतल। डी कह रहा है कि कोई नहीं। तो केशिका नली में जल का जो ऊपरी सतह होता है साथियों वो उत्तल होता है, यानी कि तब ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे हमारा छठा कह रहा है कि द्रव का घनत्व अधिक होने पर पृष्ठ तनाव का क्या होगा? क्या बढ़ जाता है, घट जाता है, अपरिवर्तित रहता है? डी कह रहा है कि कोई नहीं। तो क्या होगा साथियों, यदि जब द्रव का जो घनत्व होता है वो अधिक हो जाएगा तो द्रव का पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो साथियों वो बढ़ जाता है। द्रव का जो पृष्ठ तनाव होगा साथियों वो क्या हो जाएगा? तो बढ़ जाएगा, यानी कि 6 नंबर का क्या हो जाएगा? तब ऑप्शन ए से जवाब हो जाएगा। पारे को जब एक बर्तन में रखा जाता है तो मेनिस्कस होता है, क्या अवतल होता है, उत्तल होता है, समतल होता है, या डी कह रहा है कि कोई नहीं? तो क्या होता है दोस्तों? तो इसका जवाब उत्तल हो जाएगा। क्या होगा? तो उत्तल इसका बिल्कुल परफेक्ट जवाब होगा। ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब क्या स्थिर रहता है, घटता है, बढ़ता है? डी कह रहा है कि कोई नहीं। तो आप लोगों को बता दें दोस्तों, ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ जो आप लोग ऊंचा बढ़ते जाएंगे, ऊपर जाने पर हमारा क्या होता है? तो वायुमंडलीय दाब घटते रहता है, यानी कि ऊपर जाने पर घटना जो है शुरू हो जाता है वायुमंडलीय दाब। तो हम कह सकते हैं कि प्रश्न नंबर 8 का क्या सही जवाब हो जाएगा? तब ऑप्शन बी, ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब क्या होता है? तो घटता है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9 कह रहा है कि एक बार बराबर होता है 10 के पावर -5 पास्कल के, 10 के पावर 7 पास्कल के, 10 के पावर 5 पास्कल के और 10 के पावर 4 पास्कल के। तो जो एक बार होता है साथियों वो 10 के पावर 5 पास्कल के बराबर होता है, यानी कि 9 का क्या हो जाएगा? तब ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। किसी वस्तु का भार अधिकतम होता है जल में, वायु में, निर्वात में? डी कह रहा है कि कोई नहीं। तो वस्तु का जो भार होता है सर्वाधिक वो किसमें होता है साथियों? तो निर्वात में होता है, यानी कि प्रश्न नंबर 10 का ऑप्शन सी से जवाब हो जाएगा। पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान पूछ रहा है। अगर पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है, चंद्रमा के द्रव्यमान कितना है, उसका अनुपात पूछ रहा है। क्या 1/4 होगा, 1/81 होगा, 1/100 होगा, या 1/1000 होगा? तो उसका द्रव्यमान क्या हो जाएगा? चंद्रमा का द्रव्यमान जो है पृथ्वी की अपेक्षा तो 1/4
81 हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12 कह रहा है कि भू अस्थायी उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है 12 घंटा में, 24 घंटा में, 36 घंटा में या 48 घंटा में। तो जो भू अस्थायी उपग्रह होता है साथियों वो कितने में चक्कर लगाता है, तो 24 घंटे में चक्कर लगाता है, यानी कि 12 का क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। पृथ्वी पर वायुमंडलीय दाब का कारण है या गुरुत्वाकर्षण, पृथ्वी का परिक्रमण, पृथ्वी का घूर्णन, डी कह रहा है कि कोई नहीं। तो जो है पृथ्वी पर जो वायुमंडलीय दाब का कारण है साथियों उसका जो है एकमात्र कारण क्या है, तो गुरुत्वाकर्षण है। ठीक है दोस्तों, गुरुत्वाकर्षण के द्वारा दोस्तों वायुमंडलीय दाब बना हुआ है। चलिए प्रश्न नंबर 14 कह रहा है कि पृथ्वी का पलायन वेग है। ठीक है दोस्तों, पृथ्वी का पलायन वेग क्या 15 किलोमीटर प्रति सेकंड होगा, बी कह रहा है कि 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होगा, 21.1 किलोमीटर प्रति सेकंड होगा, डी कह रहा है कि 7.0 किलोमीटर प्रति सेकंड होगा। तो जो पृथ्वी का पलायन वेग होता है साथियों उसका कितना चाल होता है, तो ऑप्शन नंबर बी में जो दिया गया है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। यानी कि इस स्पीड से आप लोग कोई उपग्रह या पिंड फेंकेंगे तो वापस लौट कर नहीं आएगा। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, तो पृथ्वी का पलायन, यानी कि ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। ये था हमारा क्या, तो पृथ्वी का पलायन वेग। अगर आपसे चंद्रमा का पलायन वेग मैं आपसे पूछूं दोस्तों तो आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका बता दीजिए साथियों कि चंद्रमा का पलायन वेग क्या होगा। ठीक है। प्रश्न नंबर 15 कह रहा है कि जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार होता है परिवर्तनशील, अपरिवर्तनशील, शून्य, डी कह रहा है कि कोई नहीं। तो दोस्तों जब ऊपर से कोई वस्तु गिराई जाती है तो उसके भार में जो है वो कमी आती है, तो यहाँ पर परिवर्तन हो जाता है उसके वस्तु में। यहाँ कमी रहता है तो कमी वाले ऑप्शन पर हम लोग जाते हैं, लेकिन कमी वाला नहीं दिया है, अपरिवर्तन तो होगा नहीं, यानी कि जितना भार था उतना ही भार तो होगा नहीं, शून्य तो होगा नहीं, यानी कि हम क्या कर सकते हैं, तो परिवर्तनशील में उसे हम लोग बता सकते हैं। ग्रहों की गति के नियम को किसने प्रतिपादित किया था, न्यूटन ने, केपलर ने, गैलीलियो ने या कोपरनिकस ने। तो किसने किया था साथियों, तो केपलर ने, यानी कि 16 नंबर का क्या हो जाएगा, तब ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। एक जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है, वस्तु के संरक्षण पर, शक्ति का संरक्षण, कोणीय आघूर्ण का संरक्षण या रैखिक संरक्षण। ठीक है दोस्तों, तो जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है साथियों, तो रैखिक संवेग संरक्षण पर। किसके, तो रैखिक संवेग संरक्षण पर कार्य करता है। एक गेंद को 36 से कितने कोण पर फेंकने पर अधिकतम 36 दूरी तय कर सकेगा, तो एक गेंद को जब 36 से कितने कोण पर फेंकेंगे साथियों, तो 45 डिग्री पर फेंकने को अधिकतम दूरी तय करेगा। यही कारण है कि जो भाला वाला फेंकते हैं साथियों तो उन लोगों को यह सलाह दिया जाता है कि आप 45 डिग्री से फेंकें, क्योंकि 45 डिग्री पर फेंकने पर जो है वस्तु ज़्यादा दूर जाने की संभावना है। वायुमंडल में बादलों के तैरने का कारण है क्या, ताप, वेग, दाब या घनत्व। तो वायुमंडल में जो बादलों के तैरने का कारण साथियों वो एकमात्र कारण कौन सा है, तो घनत्व के कारण वायुमंडल में बादलों के तैरने का कारण बना रहता है। 20 कह रहा है कि गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा किस ताप पर शून्य होती है, क्या 0 डिग्री सेल्सियस पर, -273 डिग्री सेल्सियस पर, 100 डिग्री सेल्सियस पर, और डी कह रहा है कि 100 केल्विन। तो जो गतिज ऊर्जा दोस्तों किस पर शून्य होता है, तो हमारा ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा -273 डिग्री सेल्सियस। पारे का तापमापिक किस ताप तक प्रयुक्त हो सकता है, 260 डिग्री सेल्सियस तक, 100 डिग्री सेल्सियस तक, 360 डिग्री सेल्सियस तक या 500 डिग्री सेल्सियस तक। तो जो पारे का ताप होता है साथियों वो किस ताप तक प्रयुक्त होता है दोस्तों, तो 360 डिग्री सेल्सियस, यानी कि ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। प्रिज्म द्वारा किस रंग का विचलन अधिकतम होता है, क्या बैगनी का होता है, लाल का होता है, नारंगी का होता है या हरा का होता है। आपसे जो है विचलन पूछ रहा है वो भी अधिकतम किसका होता है, तो जो अधिकतम विचलन की बात करेगा साथियों तो बैगनी कलर का जो है विचलन वो सर्वाधिक होता है, वही लाल कलर का जो विचलन है वो सबसे कम होता है। लाल कलर का जो विचलन होता है साथियों वो सबसे कम होता है। यही कारण है कि लाल कलर को सिग्नल पे ट्रैफिक स्टॉप के लिए किया जाता है। आगे बढ़ते हैं साथियों, कह रहा है कि किसी गैस में उत्पन्न ध्वनि तरंग सदैव होती है, अनुदैर्ध्य, अनुप्रस्थ, अप्रगामी, विद्युत चुंबकीय। तो जो ध्वनि होती है साथियों वो अनुदैर्ध्य तरंग के रूप में होती है, वही जो प्रकाश होता है साथियों वो अनुप्रस्थ तरंग के रूप में होती है। प्रकाश पूछेगा तो अनुप्रस्थ और ध्वनि पूछेगा तो अनुदैर्ध्य उसका सही जवाब होगा। 24 कह रहा है कि किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर घटक बराबर हैं तो उस स्थान पर नीति कोण होगा, क्या 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, डी कह रहा है कि 60 डिग्री। तो क्या होगा साथियों, तो 45 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, सॉरी 45 डिग्री। द्रव्य तरंगों की तरंगदैर्घ्य निर्भर नहीं करती है, क्या संवेग पर निर्भर नहीं करती है, चाल पर निर्भर नहीं करती है, द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करती है, डी कह रहा है कि आवेश पर निर्भर नहीं करती है। तो 25 का क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा, आवेश पर निर्भर नहीं करती है। कौन सा कण सबसे अधिक अस्थायी है, प्रश्न नंबर 26 अस्थायी कण का पूछ रहा है। चारों ऑप्शन में से बताइए दोस्तों, तो क्या प्रोटॉन होगा, न्यूट्रॉन होगा, इलेक्ट्रॉन या अल्फा कण। सबसे अस्थायी कण का वो पूछ रहा है साथियों।
तो क्या होगा, तो ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा, न्यूट्रॉन। क्या होगा साथियों, तो न्यूट्रॉन इसका सही जवाब हो जाएगा। एंगस्ट्रॉम क्या मापता है, द्रव की मात्रा, प्रकाश तरंगदैर्घ्य, ये केबल की लंबाई या जहाज की गति। तो जो एंगस्ट्रॉम की मापना का है साथियों, प्रकाश के तरंगदैर्घ्य का मापन करता है। एंगस्ट्रॉम किसका, तो दोस्तों प्रकाश के तरंगदैर्घ्य का मापन करता है। श्यानता गुणांक की एसआई इकाई है, क्या पॉइस है, पास्कल है, वाट है, सी कह रहा है, डी कह रहा है कि कोई नहीं। डी क्या कह रहा है साथियों की कोई नहीं। तो 28 नंबर का क्या हो जाएगा दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा, पॉइस। क्या होगा साथियों, तो हमारा ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। एक फैथम बराबर होता है 6 मीटर, 6 फीट, 60 फीट, 100 सेंटीमीटर के। तो एक फैथम में बात किया जाएगा दोस्तों, तो ये 6 फीट के बराबर होता है। कितने फीट के साथ होता है, 6 फीट के बराबर एक फैथम होता है। इसलिए हम 29 का ऑप्शन बी सही जवाब करेंगे। टाइपराइटर के आविष्कारक हैं, क्या शाकली हैं, पास्कल हैं, सोल्स हैं या वाटरमैन हैं। तो टाइपराइटर के जो आविष्कारक है साथियों वो सोल्स हैं, यानी कि 30 का ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है, द्रव्यमान संरक्षण पर, ऊर्जा संरक्षण पर, रैखिक संवेग संरक्षण पर या कोणीय संवेग संरक्षण पर। तो 31 का क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा, रैखिक संवेग संरक्षण, यानी कि 31 का ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। मानक दाब है, पारे का 760 सेंटीमीटर, पारे का 70 मिमी, वायुमंडलीय दाब या 1.2 वायुमंडलीय दाब के। तो क्या हो जाएगा साथियों, तो हमारा ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा, पारे का 70 मिमी जो है वो मानक दाब माना गया है। 33 कह रहा है मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है, वायु दाब का, गैसों के दाब का, द्रवों के घनत्व का या सतह पर तेल का जो दबाव होता है। तो मैनोमीटर के द्वारा किसका मापन किया जाता है, तो दोस्तों गैसों के दाब का मापन मैनोमीटर के साथ किया जाता है, यानी कि 33 का हमारा ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा, क्या आयतन, भार, द्रव्यमान या घनत्व। तो वस्तु की जो मात्रा बदलने पर क्या परिवर्तित रहेगा साथियों, तो हो जाएगा घनत्व। 35 कह रहा है कि केल्विन मान में मानव शरीर का सामान्य ताप होता है। अगर सेल्सियस का पूछता है साथियों, तो 37 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, जो मानव का सामान्य तापमान होता है शरीर का। अब यहाँ पर लेकिन केल्विन में पूछा, तो क्या 280 केल्विन होगा, 290 केल्विन होगा, 300 केल्विन होगा या 310 केल्विन होगा। तो क्या होगा, तो 310 केल्विन के बराबर हो जाएगा। क्या होगा साथियों, तो 310 केल्विन के बराबर हो जाएगा। पारा जमता है, क्या 39 डिग्री सेल्सियस पर, -39 डिग्री सेल्सियस पर, 40 डिग्री सेल्सियस पर, डी कह रहा है कि 60 अंश सेल्सियस पर। तो जो पारा जमता है साथियों वो -39 डिग्री सेल्सियस पर जमता है, इसलिए 36 का क्या हो जाएगा, तो हमारा ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। 37 कह रहा है उच्च तापक्रम को मापने का यंत्र है, हाइग्रोमीटर, पायरोमीटर, टैकोमीटर या पिक्नोमीटर। तो उच्च तापक्रम को मापने का कौन सा यंत्र है साथियों, तो पायरोमीटर है। वही हाइग्रोमीटर की बात करेगा साथियों, तो आर्द्रता के मापन को हाइग्रोमीटर के साथ मापते हैं। यहाँ उच्च तापक्रम की बात करेगा तो पायरोमीटर हो जाएगा। शुष्क सेल है, क्या चतुर्थक सेल है, प्राथमिक सेल है, द्वितीयक सेल है, डी कह रहा है कि कोई नहीं। तो जो शुष्क सेल होता है साथियों वो प्राथमिक सेल होता है। क्या होता है साथियों, तो प्राथमिक सेल होता है। 39 कह रहा है प्रकाश की गति न्यूनतम होती है, या वायु से गुजरने पर, जल से गुजरने पर, कांच से गुजरने पर, डी कह रहा है कि निर्वात से गुजरने पर। तो जो प्रकाश की गति होती है साथियों वो कांच से गुजरने पर न्यूनतम होती है। तो दोस्तों कुछ प्रश्न थे ये, आप लोगों को कैसा लगा आप लोग जरूर बताइएगा। साथियों चैनल पर पहली बार आप लोग विजिट कर रहे हैं दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि हमारी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। साथियों इस वीडियो में आप लोग बने रहेंगे तो आप लोगों को वनडे एग्जाम के हर एक सब्जेक्ट की तैयारी इस चैनल पर कराई जाएगी। बहुत जल्दी दूसरे सब्जेक्ट की भी वीडियो इस चैनल पर अपलोड होते हुए दिखाई देंगे। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।